एपिसोड 3 की शुरुआत होती है नरेटर के साथ जो हमें मैकरॉन का पास दिखाता है। हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल के टाइम से ही मैकरॉन एक सुपर टैलेंटेड प्रोडिजी था। बड़े टूर्नामेंट्स में compete करता था और बाद में बन गया ऑर्का डोम का प्रीफेक्ट। प्रेजेंट में मैकरॉन पियानो बजा रहा होता है और रेन को बताता है कि वो दोनों कितने अलग हैं और यहीं से उनकी फाइट शुरू हो जाती है। सीन कट होता है मैश और उसके फ्रेंड्स की तरफ। घर पर बैठकर एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। फिन को छोड़कर बाकी सबकी किस्मत बहुत खराब निकलती है और सब बच्चे की तरह लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इस बीच फिन को रेग्रो की बातें याद आती है कि मैश कैसे अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों से दोस्ती बना लेता है। फिन डिसाइड करता है कि वो मैश को हमेशा सपोर्ट करेगा। स्टोरी फिर स्विच होती है रेन वर्सेस मैकरॉन बैटल पर। मैकरॉन एक्सप्लेन करता है कि उसे थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए। बोरिंग चीजें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। रेन उसे मैश के रास्ते में आने से रोक रहा है, इसलिए वो इरिटेटेड है। रेन पावर अप करता है और फाइट इंटेंस हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है वॉलबर्ग और नेरे की कॉन्वर्सेशन पर। वॉलबर्ग बताते हैं कि ईस्टर्न में कई डबल लाइनर्स थे, लेकिन 3 लाइनर स्टूडेंट्स बहुत रेयर होते हैं। रेन सबसे कम उम्र में ये लेवल पाने वाला स्टूडेंट है। बैक टू बैटलफील्ड, रेन की 3rd लाइन एक्टिवेट हो जाती है और वो मैकरॉन से कहता है कि वो किसी भी हालत में मैश के सपने को प्रोटेक्ट करेगा। उधर मैश घर से निकलता है अपनी फेवरेट क्रीम पफ खाने के लिए और रास्ते में उसे रेन और मैकरॉन की फाइट नजर आ जाती है। मैकरॉन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि रेन एक्चुअली 3 लाइनों वाला मैजिशियन है। रेन पूछता है कि क्या ऑटर ने मैकरॉन को मैश पर हमला करने के लिए भेजा था। रेन कहता है कि दुनिया ब्लैक मैजिक लोगों को इंफीरियर समझती है, लेकिन मैश अलग है क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी के खिलाफ लड़ता है। मैकरॉन अपने साथियों की मदद से लॉन्च करता है साउंड ऑर्केस्ट्रा। एक मैसिव अटैक। सीन फिर जाता है वॉलबर्ग की बातों पर, जहां वो बताते हैं कि 3 लाइनर्स वॉन्ड में छुपे हुए गॉड की शक्ति को अवेकन कर सकते हैं। रेन यही करता है, वो अपने वॉन्ड का ट्रू फॉर्म अनलॉक करता है। रेन की नई पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मैकरॉन और उसकी टीम रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैश आगे बढ़कर रेन को थैंक्स बोलता है। रेन कहता है कि डिवाइन विजनरी सिलेक्शन एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और मैश को पूरी मेहनत करनी होगी। मैकरॉन भी अपने साथियों को शांत करता है और कहता है कि उनकी हार टेम्पररी है। फिर एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ पैनिक में। घर पर रेग्रो इमोशनल होकर मैश से माफी मांगता है। कहता है कि काश वो मैश को एक नॉर्मल लाइफ दे पाता, लेकिन मैश मुस्कुराते हुए उसे समझाता है कि उसने इस लाइफ से बहुत कुछ पाया है, इसलिए गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम शुरू होने से पहले हमें सारे पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं। डॉट, फिन, मैकरॉन सब एक्साइटमेंट और टेंशन में है। मैश जैसे ही एग्जाम ग्राउंड पर पहुंचता है, उसका सामना फिर से ओटर से हो जाता है। ओटर अभी भी नाराज है कि मैश को एग्जाम देने की इजाजत मिली है। मैश क्लासिक मैश स्टाइल में उसे मसल जोक्स करके ट्रोल करता रहे और आराम से आगे बढ़ जाता है। क्राउड मैश का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक है, लेकिन फिन उसे सपोर्ट करता है। आखिर में अनाउंसर फर्स्ट ट्रायल एक्सप्लेन करता है और फिन का फनी रिएक्शन देखते ही एपिसोड एंड हो जाता है।